कुछ दिनों पहले मैंने अपने एक्सिस बैंक के सारे क्रेडिट कार्ड को एकदम परमानेंटली क्लोज करवा दिया था। आखिर क्या रीज़न था? मैंने क्यों अपने सारे एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड को एकदम परमानेंटली ही बंद करा दिया था? और क्या ऐसा हुआ था मेरे साथ में कि मुझे ये इतनी बड़े-बड़े मतलब स्टेप्स उठाने पड़े थे एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए? तो भाई ऐसा क्यों मैंने किया था और क्या मेरी न्यू प्लानिंग थी? आज बिल्कुल आप एकदम इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको सारी चीज़ें एकदम एकदम स्टार्ट से एकदम सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ ताकि आपको भी एक आइडिया अब मिले, क्योंकि देखो क्रेडिट कार्ड की इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं क्योंकि जो हमें एक्सपीरियंस करने के बाद में ही हमें सीखने को मिलती हैं। कई बार जब तक हमारे साथ में कोई इंसिडेंट नहीं होता है तब तक हम एक प्रॉपर तरीके से एक चीज़ को नहीं समझते हैं और ना तो हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आइए हम बात करते हैं अपनी इस जर्नी के ऊपर, जो कि मेरे पास में एक्सिस बैंक की क्रेडिट कार्ड के जो सारे क्रेडिट कार्ड हैं उनके बारे में मैं आपको एकदम डीप लेवल के ऊपर बताने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ। और क्यों मैंने अपने क्रेडिट कार्ड को परमानेंटली क्लोज करवाए थे और क्यों, आखिर क्या ऐसा रीज़न था कि मैंने सारे ही क्रेडिट कार्ड को क्लोज करवा दिए। चलो ठीक है, 1 या 2 क्रेडिट कार्ड, 3 क्रेडिट कार्ड, मतलब सारे ही क्रेडिट कार्ड को हमने यहाँ पर परमानेंटली क्लोज करवा दिया था। तो ऐसा क्या हुआ था, आइए हम जानते हैं। देखो मैंने सबसे पहले जो मेरा एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड था वो था माइज़ोन का क्रेडिट कार्ड। एक्सिस बैंक का माइज़ोन का मुझे आसानी से मिल गया था करीब यहाँ पर 2022 के अंदर में। उसके बाद मैंने अपना न्यू क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया तो मुझे न्यू कार्ड भी मिल गया। उसके बाद मैंने फ्लिपकार्ट एक्सिस का अप्लाई किया तो वो भी मुझे आसानी से मिल गया था। और उस टाइम पर मेरे एक्सिस बैंक के अकाउंट में 15,000 रुपये का मैं अपने अकाउंट में पैसे डाल के रखा था और उस टाइम पर मैं 15,000 का मेंटेन कर रहा था अपने अकाउंट के अंदर में। उसके बाद मैंने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए और अप्रूवल मुझे आसानी से मिल गया था 15,000 की लिमिट के साथ में। अब अकाउंट के अंदर मैं मेंटेन कर रहा हूँ 15,000 रुपये। जब मैंने अपना फर्स्ट क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था उस टाइम पर मेरे अकाउंट में 15,000 रुपये थे और उसके बाद सेम लिमिट के साथ में मतलब 15,000 की लिमिट के साथ में मुझे एक नया क्रेडिट कार्ड मिल गया था जो था मेरा माइज़ोन, उसके बाद न्यू, उसके बाद फ्लिपकार्ट। तो एक्सिस बैंक के साथ में ऐसा होता है कि अमूमन ये होता है कि जब आपका पहला क्रेडिट कार्ड, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है एक्सिस बैंक का और आप कोई और नए क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं, तो ये होता है कि आपके पास जो आपका पुराना क्रेडिट कार्ड है वही सेम लिमिट आपको आपके नए क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी दे दी जाती है। तो ऐसा होता है। तो मेरी जो लिमिट है वो 15,000 ही थी। अब करीब यहाँ पर 3 या 4 साल मैंने, अभी एग्जैक्ट तो नहीं मालूम है, मैं एक्सपेक्टेड बोल रहा हूँ, अनुमानित, मैं 3 से 4 साल मैंने इन क्रेडिट कार्ड को एकदम यूज़ किया और उसके बाद में मेरी लिमिट नहीं बढ़ी। मैंने काफ़ी ट्राई किया। मैं एक सैलरीड पर्सन नहीं था, मैं एक फ्रीलांसर टाइप इंसान हूँ जो कि मैं वर्क करता हूँ वेबसाइट डिज़ाइनिंग अलग अलग इस तरीके से। बाकी जो मैं काफ़ी बार मेल भी किया एक्सिस बैंक को कि मेरा लिमिट बढ़ा दीजिए, मेरा लिमिट बढ़ा दीजिए, लेकिन उन्होंने लिमिट नहीं बढ़ाया। मेरा सिविल भी अच्छा खासा था, सारी चीज़ें थी, नो ड्यू पेमेंट, कोई भी एक भी मैंने मिस पेमेंट नहीं किया था, लेकिन फिर भी एक्सिस बैंक ने मेरा लिमिट नहीं बढ़ाया। अब 3-4 साल में से मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ और मुझे और मेरे कार्ड के ऊपर अगर लिमिट ना बढ़ाया जाए तो एकदम किसी भी व्यक्ति को फ्रस्ट्रेशन होता है और प्रॉब्लम होती है। और मैंने क्या किया था कि सबसे पहले मैंने अपना माइज़ोन क्रेडिट कार्ड क्लोज़ करवाया। तो बहुत पहले ही मैंने माइज़ोन का क्रेडिट कार्ड क्लोज़ करवा दिया था। उसके बाद मैंने एक और नया क्रेडिट कार्ड लिया, वो था सुपर मनी का क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वाला। तो वो लिया तो मेरे पास अभी 3 क्रेडिट कार्ड थे। तो मैं इस तरीके से धीरे-धीरे करके अपना जो है क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहा था, एकदम सभी क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहा था जोरदार तरीके से। तो उसके बाद में जब 3 से 4 साल हुए तो मुझे अब लिमिट की ज़रूरत पड़ने लगी थी, क्योंकि मैं फ्लिपकार्ट के ऊपर भी शॉपिंग नहीं कर पा रहा था। और मैंने कई बार एक्सिस बैंक से बोला था कि मेरे क्रेडिट कार्ड के ऊपर अच्छी खासी लिमिट मुझे चाहिए है, क्योंकि मेरा सिविल स्कोर भी अच्छा है, पेमेंट भी सही है, लेकिन फिर भी लिमिट इंक्रीज़ नहीं हो रही है। मैंने कई बार रिक्वेस्ट की थी, ऐसा नहीं है, मैंने ज़ोर शोर से सारे प्रयास किए थे, तो मेरा लिमिट इंक्रीज़ नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर फाइनल डिसीजन किया कि अब एक्सिस बैंक के सारे क्रेडिट कार्ड को मुझे क्लोज़ कर देना चाहिए, क्योंकि मैं फ्रेश
कुछ टाइम कुछ समय बाद में जब मैं दोबारा अप्लाई करूँगा एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड को, तो हो सकता है कि नई लिमिट के साथ में हो। और इस तरीके से मैंने सारे क्रेडिट कार्ड को क्लोज़ करवा दिया था। ये था कारण और ये थी मेरी स्टोरी। अब मेरी प्लानिंग क्या थी कि मैंने क्यों ये कार्ड क्लोज़ करवा दिए, क्योंकि ये कार्ड कुछ कैशबैक भी हमें देते हैं, जैसे कि सुपर मनी है और अपना फ्लिपकार्ट कार्ड, वो भी हमें फ्लिपकार्ट के ऊपर हमें यहाँ पर अच्छे खासे बेनिफिट्स देते हैं, जो कि बिल्कुल मैं इसको मानता हूँ सभी लोग बेनिफिट्स ले रहे हैं इन क्रेडिट कार्ड के ऊपर में। तो अब मेरी जो न्यू प्लानिंग ये है कि मैं अपने अकाउंट के अंदर मिनिमम 50,000 मेंटेन करने वाला हूँ कुछ समय के लिए, 1 महीने या 1.5 महीने के लिए। बाकी उसके बाद मैं इसको विड्रॉ कर लूँगा। जब मैं अपने अकाउंट में मेंटेन कर रहा हूँगा, तब उसी टाइम पर मैं अप्लाई करूँगा एक्सिस बैंक के किसी भी एक क्रेडिट कार्ड को, चाहे फ्लिपकार्ट हो गया या फिर माइज़ोन हो गया, एयरटेल कार्ड हो गया, एस कार्ड हो गया, किसी भी कार्ड को अप्लाई करूँगा। अभी तो अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अभी 2 महीने हुए हैं क्रेडिट कार्ड को क्लोज़ करवाए हुए, तो अभी मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। तो मैं 1 महीने के बाद में एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकता हूँ। तो मेरी प्लानिंग ये है कि मैं जब फर्स्ट क्रेडिट कार्ड कोई भी अप्लाई करूँगा, तब उस टाइम पर अपने अकाउंट के अंदर में अच्छी खासा बैलेंस मेंटेन करूँगा, ताकि एक्सिस बैंक को भी एक अच्छा फीडबैक जाए और हो सकता है कि वही लिमिट मुझे अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर मिले, क्योंकि एकदम फ्रेश है। क्योंकि अभी मेरे पास में कोई भी एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो मैं एकदम फ्रेश तरीके से एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहता हूं, जिससे मुझे अच्छी खासी लिमिट मिल जाए। अब देखना ये है कि ये मेरा जो प्लान है वो सक्सेस होता है या फिर नहीं होता है, तो वो तो बाद में ही पता चलेगा जब मैं क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करूँगा। तो ये है मेरी प्लानिंग, और अब देखते हैं कि क्या होता है। क्योंकि लिमिट 15,000 की लिमिट होना बहुत बेकार फीडबैक है मेरी तरफ से एक्सिस बैंक के लिए, क्योंकि मेरे पास लगभग सभी बैंकों के क्रेडिट कार्ड हैं और सब क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख से प्लस है, जो कि एक इम्पोर्टेंट बात है। एक्सिस बैंक को ये बात देखनी चाहिए कि भाई इस बंदे के पास में बहुत सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड हैं, जिन क्रेडिट कार्ड को लिमिट जो है वो 1 लाख से प्लस है, तो हमें भी एक्सिस बैंक को भी ये अच्छी खासी लिमिट प्रोवाइड करनी चाहिए इस कस्टमर को। तो ये बैंक नहीं देख रहा था, तो इस कारण से मुझे क्रेडिट कार्ड को बंद करना पड़ा। अब देखते हैं जब मैं अप्लाई करूँगा तो मैं अपनी पूरी प्रोसेस आपके साथ में शेयर करूँगा कि क्या कुछ होता है, क्या मुझे लिमिट मिलती है, अच्छी खासी लिमिट मिलती है या फिर नहीं मिलती है, क्या होता है। तो ये तो जब अप्लाई करेंगे तब देखा जाएगा, लेकिन अभी जो है मेरे पास कोई भी एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है। बाकी जो है देखते हैं कि क्या होता है। ये थी मेरी पूरी स्टोरी, मेरी पूरी प्लानिंग। क्या रीज़न था कि मैंने एक्सिस बैंक के सारे ही क्रेडिट कार्ड परमानेंटली क्लोज करवा दिए थे। तो ये थी मेरी पूरी प्लानिंग, पूरी वीडियो। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन ठीक लगी होगी। अगर आपके साथ में कोई ऐसा केस होता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, आपके साथ में कभी कुछ एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के साथ में कोई प्रॉब्लम हुई है या फिर नहीं हुई है, क्योंकि हमें भी कुछ यहाँ पर फीडबैक या फिर आपकी प्रॉब्लम को सुनने में अच्छा लगता है कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम हुई और हम उसका कैसे सॉल्यूशन दे सकते हैं। मैं अपने माइंड को एकदम सॉल्यूशन ओरिएंटेड वाला माइंड बनाना चाहता हूँ, जिससे मैं किसी भी व्यक्ति की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ यूँ चुटकियों में। तो यही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो एक नए तरीके से। तो गुड बाय, थैंक यू। हम मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो गुड बाय, थैंक यू।